हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रखा है उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये बोल रखा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के वो पॉइंट निकालने हैं जिस पर ये और अपने पास गिवन है ये फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने के लिए पहले फंक्शन को कंटिन्यूस है या नहीं ये चेक करते हैं भाई। और कंटिन्यूस है तो ये जो लिमिट है अपने पास 2 इसके ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं, तो ये चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूस नहीं होगा तो वे पॉइंट अपने पास डिसकंटिन्यूस के ही होंगे सारे। वो चेक करने के लिए मैंने आपको अच्छे से बताया था, जहां आपको लेस देन का साइन नजर आता है तो LHL, ग्रेटर देन का साइन आता है तो RHL। ये दो फंक्शन होते हैं अपने पास, ये आपको निकालने होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं LHL की। लिमिट अपने पास है x टेंड्स टू 2 और नेगेटिव लगा देंगे। देखो LHL का मतलब है 2 से बिल्कुल थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और अपने पास फंक्शन है इसका जो लेस देन का साइन जहां लगा हुआ है वो अपने पास LHL का फंक्शन है। यहां पर 2 को पुट कर दो तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं RHL की। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी तो जहां ग्रेटर देन का साइन होता है वो फंक्शन अपने पास RHL का होता है। तो RHL अपने पास 2x माइनस 3। इसमें अपने पास जो लिमिट है ना वो पुट कर देनी है। पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 3, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। एक बात देखो, कंटिन्यूस के लिए तो अपने पास ये दोनों फंक्शन और F2 इक्वल होने चाहिए, लेकिन आप देखोगे अपने पास तो LHL और RHL इक्वल नहीं है। तो LHL इक्वल नहीं है RHL के, सो फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 2। इस 2 के ऊपर अपने वाला फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। किसके ऊपर है? इस 2 लिमिट के ऊपर। तो ये अपने पास डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ जाएगा भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या गिवन है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, यह बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में f(x) इक्वल टू mod x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये बोल रखा है फाइंड द ऑल पॉइंट्स द फंक्शन ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं भाई। वो फाइंड आउट करने के लिए आओ देखते हैं अपने पास। यहां पर आप देखोगे अपने पास 2 लिमिट है भाई। एक तो देखो माइनस का 3 है और एक है 3, दोनों के ऊपर चेक करेंगे। पहले चेक करते हैं -3 लिमिट के ऊपर, तो यहां लिखेंगे एट x इक्वल टू -3। इसके ऊपर चेक करेंगे तो अपने पास LHL वाला फंक्शन क्या है, देखो लिमिट तो अपने पास हो जाएगी x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। भाई लेस देन का साइन तो यहां पर है तो इसका मतलब -3 वाला फंक्शन तो ये है, तो हो जाएगा मोड x प्लस का 3। यहां पर अगर हम -3 पुट करते हैं भाई
देखो भाई -3 पुट करते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये मोड एक्स है ना, तो इसका मतलब है ये अपने पास एलएचएल में मोड आपको पता है कि प्लस और माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पर एलएचएल में मोड होता है वो नेगेटिव ओपन होता है और आरएचएल में पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये अगर नेगेटिव ओपन होगा तो ये अपने पास इस टाइप से बन जाएगा -x और +3। ये अपने पास ये मोड की फॉर्म ओपन हो गई और एलएचएल का फंक्शन बन गया। अब लिमिट को -3 को यहां कर दो पुट, यहां पुट करोगे तो जाएगा -3 +3, तो यह जाएगा माइनस माइनस +3 हो गया 6। बात करते हैं आरएचएल की। आरएचएल लिमिट अपने पास जो होगी वो अपने पास -3 पॉजिटिव होगी। अब अपने पास देखो एक बात देखो, -3 लेस देन एक्स, क्या लिखा हुआ है -3 लेस देन एक्स। इसको हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -3। -3 छोटा है x से, इसका मतलब क्या है, x बड़ा है -3 से, और x -3 से बड़ा है तो जहां ग्रेटर देन का साइन हो वो फंक्शन क्या होता है, आरएचएल का होता है। आरएचएल वाले में कर दो पुट, आरएचएल वाला फंक्शन है -2x। यहां पर x की जगह पर -3 लिखेंगे तो -2 इंटू -3 हो गया 6। दोनों के दोनों इक्वल है, एलएचएल और आरएचएल इक्वल है। तो एक बार फंक्शन की वैल्यू और निकालो f-3। फंक्शन वो होता है जहां पर लेस देन या ग्रेटर देन किसी भी साइन के साथ आपके उसके साथ में इक्वल का साइन लगा होना चाहिए। तो इक्वल का साइन लगा भाई अपने पास यहाँ पर लेस देन वाले के साथ, तो जो अपने पास फंक्शन है वो अपने पास ये होगा -x +3। -x +3 नहीं भाई, मोड x +3 ये फंक्शन है। अब इस 3 को यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा मोड -3 +3, तो आ जाएगा -3 का मोड +3 हो गया 6। तीनों के तीनों इक्वल है भाई, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू अपने पास LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन f3 -3। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू -3। -3 के ऊपर अपने पास ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा भाई, ठीक है। उसके बाद -3 के ऊपर अपने पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। आओ बात करते हैं हम 3 के ऊपर। अब 3 वाली लिमिट है ये वाली भाई, तो यहां लिखेंगे एट x इक्वल टू 3। इसके ऊपर बात करेंगे भाई, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 के ऊपर बात करते हैं तो अपने पास बात वही है, पहले LHL वाला फंक्शन निकालेंगे, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लेस देन का साइन 3 के आगे यहां है तो फंक्शन होगा ये, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3 हो जाएगा -6। RHL वाले फंक्शन की बात करेंगे तो लिमिट अपने पास हो जाएगी x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ग्रेटर देन का साइन अपने पास यहां पर है तो फंक्शन होगा ये, तो 6x + 2, 3 पुट करेंगे यहां तो हो जाएगा 6 इंटू 3 + 2, ये हो जाएगा 18 + 2 आ जाएगा 20। एक बार देखना LHL और RHL इक्वल नहीं है तो अपने पास फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं, तो सीधी सी बात क्या लिखेंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, और ये अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। इसके ऊपर अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा भाई, ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ जाएगा। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करेंगे तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये है fx
इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। इसके लिए हमें देखना है कि फंक्शन क्या है भाई। ये फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना है भाई। तो देखो एक बार, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताने के लिए आपकी बार अपने पास एल लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं भाई। नॉट इक्वल का साइन और इक्वल का साइन है। नॉट इक्वल का साइन जहां पर भी आपको नजर आता है तो याद रखना वहीं पर अपने दोनों के दोनों फंक्शन बन जाएंगे, एक एलएचएल का और एक आरएचएल का। किस टाइप से बन जाएंगे वो आपको मैं बताता हूं। देखो एलएचएल की बात करते हैं, लिमिट अपने पास देखेंगे तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगी। देखो अगर मोड में है ना तो मोड प्लस और माइनस दोनों टाइप से खुलता है भाई। तो माइनस का मोड ओपन करेंगे वो एलएचएल में करेंगे भाई। तो या मोड x है तो माइनस का x और अपोन में x, ये वाला x तो लिखेंगे ही। अब इससे ही हो जाएगा कैंसिल, तो एलएचएल की वैल्यू आ गई -1। बात करते हैं आरएचएल की भाई। लिमिट अपने पास x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव लेंगे तो आरएचएल में जो मोड ओपन होता है वो पॉजिटिव होता है। लिमिट के ऊपर पॉजिटिव मतलब 0 से बिल्कुल हल्की सी ऊपर बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू मतलब इसको थोड़ा सा हम पॉजिटिव वे में लिखेंगे। ये देखो मोड नेगेटिव और पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव यहां ओपन होगा प्लस का x और अपोन में x, कैंसिल कर दो, ये आ गया 1। अब एक बात देखो एलएचएल और आरएचएल इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। फंक्शन f0 ये 0 बता रखा है, एक भी वैल्यू इक्वल नहीं, तो इसका मतलब एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल नॉट इक्वल टू f0, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये लो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन मोड x, x लेस देन 0 -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई लिमिट अपने पास 0 है तो अपने पास लेस देन और ग्रेटर देन के भी साइन है, और लेस देन और ग्रेटर देन के साइन हो तो हम देखते हैं एलएचएल और आरएचएल वाला फंक्शन। एलएचएल वाला देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट अपने पास होगी भाई x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। देखो भाई एलएचएल में बताया था मैंने मोड है वो नेगेटिव वे में ओपन होता है, तो मोड x है तो इस मोड x को लिखेंगे माइनस का x, कैंसिल कर देंगे -1 आ गया भाई। आरएचएल अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। यहां पर अगर आप देखोगे तो अपने पास जो आरएचएल का फंक्शन है ग्रेटर देन का साइन जहां लगा हुआ है वो ग्रेटर देन का साइन यहां है, तो आरएचएल का फंक्शन है -1। ये देखो भाई दोनों के दोनों है इक्वल। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन मतलब f0, और f0 अपने पास जहां इक्वल का साइन साथ लगा हो, इक्वल का साइन क्या लगा है तो इसका मतलब f0 की वैल्यू क्या है -1, और तीनों के तीनों इक्वल है भाई। एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू f0, सो इट इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है भाई, और कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है, वो अपने पास कोई पॉइंट नहीं है तो लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी भाई डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है यहां पर। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रखा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वही भाई अपने पास डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं, उसके लिए अपने पास एफ एक्स है वो ये गिवन है, एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन 1, ये है भाई। ये बोल रखा है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं, तो पहले हम देख लेते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो किसके ऊपर है, डिसकंटिन्यूस, बाकी बचेगा कंटिन्यूस, जिसके ऊपर होगा बाकी वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए एलएचएल और आरएचएल, तो एलएचएल जब हम निकालते हैं तो अपने पास फंक्शन देखो लेस देन का साइन यहां है, तो लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2। बात करते हैं आरएचएल, तो लिमिट अपने पास x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और आरएचएल का फंक्शन है अपने पास ये, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन यहां लगा हुआ है, तो ये होगा x प्लस 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, और फंक्शन की बात करें f1, ये अपने पास 1 से बड़ी वैल्यू के लिए है, ये 1 से छोटी वैल्यू के लिए है, और 1 के ऊपर जो फंक्शन की 1 के ऊपर जो आंसर आएगा वो और चेक करते हैं। 1 मैंने बताया था फंक्शन वाली वैल्यू वो होगी जहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, देखो इक्वल का साइन इसके साथ है, तो मतलब ये वाला फंक्शन है x प्लस 1, यहां 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 ये भी आ गया 2, और तीनों के तीनों इक्वल है भाई, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, so it is continuous, it is continuous, ये कंटिन्यूस है भाई फंक्शन, और कंटिन्यूस है 1 के ऊपर भी, 1 से छोटी वैल्यू पर भी, 1 से बड़ी वैल्यू पर भी, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस के कोई पॉइंट नहीं है, तो यहां लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो अपने पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 2, और बोल रखा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बोल रखा है कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना है भाई। तो पहले भाई फंक्शन को चेक करते हैं, कंटिन्यूस कहां है डिसकंटिन्यूस कहां, तो पता चल जाएगा पॉइंट कौन से है। कंटिन्यूस चेक करने के लिए निकालेंगे एलएचएल, एलएचएल के लिए अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटी वाली वैल्यू उनके लिए अपने पास फंक्शन है ये, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब माइनस 3 ये हो जाएगा 8 माइनस 3 आ जाएगा बाई 5। बात करते हैं आरएचएल की, आरएचएल में आप देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या फंक्शन है अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 ये भी आ जाएगा 5। भाई एलएचएल और आरएचएल तो इक्वल आ गए। अब चेक करते हैं भाई अपने पास फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन मतलब f2, 2 के ऊपर क्या है वैल्यू इसकी। अब 2 के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, जहां इक्वल का साइन हो वो फंक्शन होता है, तो इक्वल का साइन यहां है तो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3, तो 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब माइनस 5 8 माइनस 5, सॉरी भाई 8 माइनस 3 है 5 नहीं भाई, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 आ जाएगा भाई 5। देखो भाई तीनों के तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब एलएचएल इक्वल है भाई आरएचएल के, और इक्वल है भाई फंक्शन f2 के, सो इट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है भाई ये वाला।
कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई, किसके ऊपर, 2 के ऊपर भी, 2 से छोटी वैल्यू और 2 से बड़ी वैल्यू, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस कहीं नहीं है, तो लिखोगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ये लो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, बट टेंशन मत लेना भाई, समझ ऐसा देंगे कि कुछ भी नहीं भूलोगे कभी भी भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई, ये बोला का फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसके लिए अपने पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन माइनस वन, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन वन। ये देखो भाई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट चेक करना भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 में डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट चेक करना है, तो भाई पहले कंटिन्यूस है या नहीं चेक तो कर ले। देखो एक बार एलएचएल वाला फंक्शन भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, फंक्शन एक्स की पावर 10 माइनस वन, वन पुट करेंगे तो 1 की पावर 10 माइनस वन, 1 की चाहे कितनी भी पावर हो भाई, 1 माइनस 1 हो गया 0। बात करते हैं भाई आरएचएल की, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, अपने पास फंक्शन है भाई एक्स स्क्वायर, और 1 अगर यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर आ गया भाई 1। एक बार देखो भाई एलएचएल की वैल्यू ये आई, आरएचएल की ये आई, आई या नहीं आई, आई है ना, इक्वल है, इक्वल ही नहीं है तो यहां लिखेंगे एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो इट इज डिसकंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है भाई, इट इज डिसकंटिन्यूस। किसके ऊपर है, एट एक्स इक्वल टू, किसके ऊपर चेक किया, 1 के ऊपर ही चेक किया, तो 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है भाई। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार भाई, क्वेश्चन नंबर 13 वो बोल रखा है कि भाई इज द फंक्शन डिफाइन, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5, एक्स ग्रेटर देन 1, ये बोल रखा है कि भाई ये बता दो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में यही बताना भाई। तो देखो पहले हम एलएचएल निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा भाई, लिमिट 1 के ऊपर चेक करना है तो 1 नेगेटिव, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है x प्लस 5, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 हो जाएगा 6। बात करते हैं आरएचएल की भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है x प्लस 5, सॉरी भाई x माइनस 5, तो x माइनस 5 यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4। देखो भाई ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, मतलब एलएचएल इक्वल नहीं है आरएचएल के, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। सो इट इज डिसकंटिन्यूस भाई, इट इज डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है बट डिसकंटिन्यूस है भाई। ये लो भाई, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया भाई कंप्लीट। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 ये बता रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा डिस्कस द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस करो भाई, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। उसके लिए अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3 0
लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 भाई, 4 1 लेस देन x लेस देन 3, 5 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। भाई अब इसके ऊपर हमें चेक करना भाई, इसके ऊपर चेक करना तो आप देखोगे अपने पास कॉमन लिमिट देखो 3 3 और 1 1 ही है भाई, 0 10 के ऊपर कुछ चेकिंग नहीं है भाई, क्योंकि 0 10 से छोटी वैल्यू है, बड़ी नहीं है, 1 0 से बड़ी वैल्यू है, छोटी नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ चेक नहीं करना भाई, बस हमें 1 के ऊपर और 3 के ऊपर चेक करना है। तो भाई पहले चेक करते हैं भाई हम 1 के ऊपर, तो एट x इक्वल टू 1, इसके ऊपर चेक करते भाई, इसके ऊपर चेक करेंगे तो अपने पास LHL वाला फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, देखो भाई लेस देन का साइन यहां है भाई, यहां है तो फंक्शन है 3 भाई। RHL की बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू भाई अपने पास फंक्शन है 4। देखना भाई दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है भाई, तो लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो इट इज डिसकंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है बट डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1। अब 1 के ऊपर हो गया भाई चेक, बात करते हैं भाई 3 के ऊपर, तो यहां लिखेंगे एट x इक्वल टू 3। LHL की बात करेंगे तो अपने पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, भाई 3 से छोटी वैल्यू है ये वाली 4 भाई। बात करते हैं RHL की भाई, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ी वैल्यू है अपने पास 5 भाई। आप देखो भाई ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है भाई, तो सीधी सी बात है LHL नॉट इक्वल टू RHL, so it is discontinuous, discontinuous at x equal to 3, तो 3 के ऊपर भी अपने पास ये डिसकंटिन्यूस रहेगा भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।